ठीक है, ये पहले की पीडीएफ है, अभी अब नहीं मिलेगी ये ना, अब हटा दी। ठीक है। इसमें ये मेगर पढ़ा तो था, फर्स्ट ईयर में था ये। ठीक है। इसमें मेगर का उपयोग किया जाता है रेजिस्टेंस नापने के लिए, इंसुलेशन रेजिस्टेंस नापने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है आर्मेचर के बाइंडिंग का प्रतिरोध नापने के लिए। ठीक है। अब आर्मेचर का जो बाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम वैल्यू का होता है। ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखना, आर्मेचर का जो बाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है ये क्या होता है, लो वैल्यू का। कौन सी वैल्यू का होता है, लो वैल्यू का। और लो वैल्यू का रेजिस्टेंस नापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, केल्विन डबल ब्रिज का यूज करते हैं। ठीक है। अब जो मेगर है, मेगर से हम क्या नापते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। हाँ, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, इंसुलेटेशन का जो रेजिस्टेंस होता है, जैसे वाइंडिंग जो होता है ना, वाइंडिंग के ऊपर जो इंसुलेशन लगा होता है उसका प्रतिरोध अगर नापना है। ठीक है। लेकिन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस नापना है तो केल्विन डबल ब्रिज का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है। ओम मीटर से भी रेजिस्टेंस नापते हैं मीडियम वैल्यू का, मतलब लो वैल्यू का नापना है तो केल्विन डबल ब्रिज का ऑप्शन होता है। ठीक है। जब भी रेजिस्टेंस तीन कैटेगरी होती है, एक होता है लो, एक होता है मीडियम, और तीसरा होता है हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस। हाई वैल्यू किसका आता है, इंसुलेशन का, तो हाई वैल्यू का कहता तो हम मेगा लगाते, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, लो वैल्यू का, तो लो वैल्यू का क्या लगाएंगे हम, केल्विन ब्रिज। ठीक, कहीं पर भी पूछता है लो वैल्यू का। हाँ, इसकी रेंज होती है कि 1 ओम से कम है तो लो में, 1 से 100 किलो ओम तक है तो मीडियम में, 100 किलो ओम से ज़्यादा है तो हाई पे आएगा। नहीं, केल्विन तो लो वैल्यू का नाप रहा है, 1 ओम से कम का। ठीक है। हाँ, ओम मीटर से नाप सकते हैं मीडियम, और हाँ, और जो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है उससे हम मीडियम वैल्यू का नाप सकते हैं। ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज से मीडियम का नापेंगे। केल्विन ब्रिज जो होता है, केल्विन डबल ब्रिज कहा जाता है उसको बेसिकली, लेकिन यहाँ पर केल्विन ब्रिज ऑप्शन में है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट एंड ओपन सर्किट। आर्मेचर वाइंडिंग शॉर्ट है कि ओपन है, इसको कैसे चेक किया जाता है। ठीक है। देखो, आर्मेचर वाइंडिंग अगर टेस्ट करना है ना तो एक्सटर्नल ग्राउंडर लगेगा। कौन सा लगेगा, एक्सटर्नल ग्राउलर लगेगा। ठीक है। तो ग्राउलर की मदद से हम बाइंडिंग का शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं और ओपन सर्किट मेजर करते हैं कि बाइंडिंग कहीं हमारी ओपन तो नहीं है, कहीं पर शॉर्ट तो नहीं है, उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ग्राउलर का। अब ग्राउलर दो तरीके के होते हैं, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। ठीक है। तो हमारा ये आर्मेचर हो गया, तो आर्मेचर में लगाना है तो कौन सा लगाना पड़ेगा हमें, एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा। हाँ, बाहरी, आंतरिक लग, हाँ फिर आंतरिक लगाना पड़ेगा। ठीक है। समझ में आ गया। ये ये कौन सा स्पीड कंट्रोल है, इसका नाम पूछा है कि ये कौन सी स्पीड कंट्रोल मेथड है। हम्म। अरे, आर्मेचर में डाइवर्टर हमने लगाया है ना, आर्मेचर में हमने डाइवर्टर लगाया है, तो ये कौन सी है, आर्मेचर डाइवर्टर। हाँ, आर्मेचर डाइवर्टर। विच बाइंडिंग वायर इज यूज्ड फॉर डीसी फील्ड कॉइल। कौन सा वायर का उपयोग किया जाता है डीसी फील्ड वाइंडिंग के लिए। हम्म। अरे, फील्ड वाइंडिंग बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, कॉपर वायर का। और कौन सा कॉपर वायर होगा, सुपर इनमेल्ड कॉपर वायर। किसका उपयोग करेंगे हम, सुपर इनमेल्ड कॉपर वायर। ठीक है। सुपर इनमेल्ड कॉपर वायर देखा है, अरे जो कॉपर का तार होता है ना, ठीक है, वाइंडिंग वाला, वो सुपर इनमेल्ड कॉपर तार कहलाता है। ठीक है। हाँ,
कॉपर की वाइंडिंग अगर हम सर्च करेंगे, देखो गूगल पे दिख जाएगा। ये वायर जो होता है ना, ये सुपर इनमेल्ड कॉपर वायर होता है। ठीक है, इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा रहता है, तो इसी का हम क्या बनाते हैं, फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग देखोगे तो ऐसी ही देखने को मिलेगी। ठीक है, सुपर इनमेल्ड कॉपर वायर। ठीक है, कॉटन वगैरह वाला यूज नहीं करते हैं, वो स्पेशल के लिए होता है। स्पीड कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला उपयोग किया जाता है, बताओ। 120 वाला अभी पढ़ाया था ना, अभी पिछली क्लास में ही पढ़ाया था। देखो, स्पीड समानुपाते होता है, एन समानुपाते होता है ईवी अपॉन फाई के। ठीक है, हालांकि ये ईवी बराबर लिख दिया है इसमें, मतलब के की वैल्यू 1 लिख ली है, ले लिया है इन्होंने। ईवी बराबर क्या हो जाएगा, के ईवी अपॉन फाई। ठीक है, तो ईवी अपॉन फाई ये वाला सही होगा। पढ़ाया तो है, स्पीड बराबर होता है बैक ईएमएफ के समानुपाते होता है। ठीक है, कह रहा है हाँ, हाउ मेनी पैरेलल पाथ्स इन डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग। डीसी मोटर में लैप बाइंडिंग में कितने पैरेलल पाथ होते हैं, डुप्लेक्स कह रहा है। डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कितने पैरेलल पाथ होते हैं, कितने समांतर पथ होते हैं। ठीक है, अब देखो वाइंडिंग दो तरीके की होती है। हाँ, एक होती है लैप और एक होती है वेव होती है। ठीक है, वेव में पैरेलल पाथ होते हैं ए बराबर कितना, 2 इंटू प्लेक्स, 2 इंटू प्लेक्स। और लैप में होते हैं पी इजुकल टू, सॉरी ए इजुकल टू पी। ए इजुकल टू क्या होता है लैप में, पी इंटू प्लेक्स। अब पोल कितने हैं देखो, ए बराबर कितना होगा, पोल इंटू प्लेक्स, कितने पोल हैं, 4। और प्लेक्स कितने हैं, डुप्लेक्स, मतलब डबल। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, पोल कितने हैं 4, प्लेक्स कितने हैं 2, कितना आ जाएगा आंसर, 8। समझ में आया, कितने हो जाएंगे, 8। लैप बाइंडिंग कह रहा है ना। डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कह रहा है। समझ में आ गया। अब देखो क्या है कि जैसे जो बुक हैं, प्रैक्टिस बुक थी इसके, उसमें भी आंसर कुछ गलत दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं जो आंसर लगा के टिक करके दे रहा हूँ ना, यही लगाना। हम्म हम्म कुछ क्वेश्चन गलत रहते हैं, एबीसीडी लिखने में गलती हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 63। विच रूल्स डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर इन डीसी मोटर। ये पढ़ाया है मैंने। डीसी मोटर में कौन सा नियम यूज करते हैं, क्या। हाँ, डीसी में मोटर में लेफ्ट, हाँ मोटर में लेफ्ट, और जनरेटर में राइट हैंड। हम्म जनरेटर में कौन सा यूज करते हैं, राइट हैंड। कह रहा है वी व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी मोटर, इस डीसी मोटर का नाम क्या है, बताओ, देख के ही बता दोगे क्या नाम है। डीसी संट मोटर। हम्म संट मोटर है। आर्मेचर के पैरेलल में कौन है, फील्ड वाइंडिंग। तो आर्मेचर के पैरेलल में फील्ड वाइंडिंग होती है, तो उसको कौन सा करते हैं हम, डीसी संट मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी विच रूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए, डायरेक्शन ऑफ करंट इन डीसी मोटर, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, ठीक है।
आर्मेचर करंट डीसी शंट मोटर में कैसे निकाला जाता है? V माइनस ई बी अपॉन आर ए। ठीक है, V माइनस ई बी अपॉन आर ए। कौन से नंबर पे? सी नंबर पे। ठीक है, V माइनस ई बी अपॉन आर ए, ये किसके लिए होता है? मोटर में, मोटर में, शंट मोटर में। और जनरेटर में निकालोगे तो ई बी ई जी माइनस V अपॉन आर ए, ये किस में होगा? जनरेटर पे। ये हो जाएगा जनरेटर पे। Which rule is applied to identify the direction of flux in DC motor? DC मोटर में फ्लक्स की दिशा निकालने के लिए हाँ कौन सा नियम यूज किया जाता है? स्क्रू रोल तो नहीं होगा, राइट हैंड ग्रिप रूल भी नहीं होगा, पाम रूल हो सकता है, या फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, ये कौन सी डीसी मोटर है? लॉन्ग संट है कि शॉर्ट संट है? लॉन्ग संट कैसे हो गई? देखो, इसमें लॉन्ग संट है कि शॉर्ट संट है? आर्मेचर के पैरेलल में जब फील्ड होती है तो इसको क्या कहा जाता है? शॉर्ट संट। अब जब आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों के पैरेलल में होती है तो इसको क्या कहा जाता है? लॉन्ग संट। ये है लॉन्ग संट, ये है लॉन्ग, और ये है शॉर्ट। ठीक है, और शॉर्ट संट में कौन सी है? कम्युलेटिव है, क्योंकि इसमें का फ्लक्स नीचे है, इसका भी फ्लक्स नीचे है, तो कौन सा है? कम्युलेटिव। नहीं नहीं, इसमें क्लियर है ना, ये संट बाइंडिंग है और सीरीज बाइंडिंग है। संट बाइंडिंग अगर सिर्फ आर्मेचर के पैरेलल में है तो शॉर्ट, और फील्ड और आर्मेचर दोनों के पैरेलल में है तो लॉन्ग हो गई। इतना ही ध्यान रखना है। हाँ इतना ही तो और क्या ध्यान रखना है? कौन सी? कंपाउंड मतलब संट फील्ड वाइंडिंग होगी और सीरीज फील्ड वाइंडिंग होगी, दोनों फील्ड वाइंडिंग होगी। हाँ, बैक ईएमएफ का कौन सा फॉर्मूला है बताओ? हम्म हम्म ये कम्युलेटिव है। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बैक ईएमएफ इन डीसी मोटर? डीसी मोटर में बैक ईएमएफ कैसे निकालते हैं? 60 ए होगा ना, 5 ZNP अपॉन 60 ए। ये कौन सा इक्विपमेंट? ये कौन सा है? ग्राउलर है। कौन सा है? ये है ग्राउलर। हाँ, ये इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल होगा, आप बता सकते हो? हाँ, ये ग्राउलर है। अब ग्राउलर के दो ऑप्शन है, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। इंटरनल कैसे हो सकता है? ठीक है, ये एक्सटर्नल होगा क्योंकि इसमें आर्मेचर अंदर आएगा, तो बाहर से जो लगता है उसको एक्सटर्नल कहा जाता है। तो आर्मेचर इसके अंदर आएगा, जो आएगा तो इसके अंदर आएगा, इस वजह से इसका नाम क्या है? एक्सटर्नल। ठीक है, ये एक्सटर्नल है, बाहर से लगा। ले लो ले, ये एक्सटर्नल है। ठीक है, ग्राउलर में कौन सा है? ये एक्सटर्नल है, बाहर से लगा है, एक्सटर्नल ग्राउलर। इसकी मदद से हम क्या करते हैं? आर्मेचर का शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट परीक्षण करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ वाइंडिंग इफ कॉइल पिच इज लेस देन पोल पिच? कॉइल पिच की वैल्यू क्या है? पोल पिच से कम है। कॉइल पिच और पोल पिच से क्या है? कम है। क्या नाम होगा? ठीक है, इसमें कॉइल पिच का वैल्यू कम है किससे? पोल पिच से। पोल पिच से कम है। ठीक है,
कॉइल पिच की वैल्यू पोल पिच से कम है, इसको क्या कहा जाता है? शॉर्ट पिच। क्या कहा जाता है? शॉर्ट पिच। ठीक है, शॉर्ट पिच या शॉर्ट कोर्डेड बाइंडिंग कहा जाता है। और फुल पिच बाइंडिंग किसको कहा जाता है? जब पोल पिच और कॉइल पिच क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो फुल पिच बाइंडिंग कहा जाता है। ठीक है, हाँ। हाँ, फुल पिच बाइंडिंग कोल पिच दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, उसको फुल पिच कहा जाता है। ठीक है, लॉन्ग पिच का मतलब होता है कि कॉइल पिच का मान ज़्यादा हो जाए किससे? पोल पिच से। ठीक है, और एक होता है हाफ पिच, मतलब आधा हो जाए, हाफ पिच में आधा हो जाएगा। कह रहा है सीरीज रजिस्टर का उपयोग क्या होता है इन होल्डिंग कॉइल? समझ में आ रहा है? हमने 4 पॉइंट स्टार्टर पढ़ा था, याद है? होल्डिंग कॉइल के सीरीज में हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया था 4 पॉइंट पे, आर्मेचर को अलग कर दिया था। ठीक है, फील्ड को अलग कर दिया था, होल्डिंग कॉइल को अलग कर दिया था, इस वजह से 4 पॉइंट स्टार्टर बना था। ठीक है, पहला है लिमिट द करंट इन होल्डिंग कॉइल, इंक्रीज द करंट होल्डिंग कॉइल, इंक्रीज वोल्टेज इन होल्डिंग कॉइल, इंक्रीज वोल्टेज इन होल्डिंग कॉइल। क्या होगा बताओ? करंट को लिमिट करना। क्या होता है? करंट को लिमिट करने के लिए होल्डिंग कॉइल के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ये हमारी जो होल्डिंग कॉइल थी एनबीसी, एनबीसी में ये बाइंडिंग थी, और इसके सीरीज में हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया था। ठीक है, ये करंट को लिमिट करने के लिए था, करंट को लिमिट करने के लिए। हम्म हम्म Which speed control method of DC series motor is used for electric train? ये पढ़ाया था ना? इलेक्ट्रिक ट्रेन में कौन सा उपयोग किया जाता है? क्या? फील्ड डाइवर्टर मेथड। फील्ड डाइवर्टर का उपयोग कहाँ क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक ट्रेन पे। और फील्ड टेपिंग मेथड, फील्ड टेपिंग मेथड कहाँ उपयोग करते हैं? फैन पे। हाँ, फैन में करते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है शंट फील्ड वाइंडिंग को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? ठीक है, शंट फील्ड वाइंडिंग जो है उसको, जैसे ये होल्डिंग कॉइल है, नो वोल्ट कॉइल, ये नो वोल्ट कॉइल है, शंट फील्ड वाइंडिंग यहाँ होती है इसके सीरीज पे। क्योंकि शंट फील्ड वाइंडिंग अगर किसी कारण बस ओपन हो गई, ठीक है, यहाँ से शंट फील्ड करंट जा रहा है, शंट फील्ड वाइंडिंग ओपन हो गई ना, तो ये उसको हैंडल को छोड़ देगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये शंट फील्ड वाइंडिंग चलते हुए ओपन हो गई तो इसकी स्पीड हो जाएगी इनफाइनाइट। स्पीड कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट, इसके लिए। ठीक है, इंक्रीज द होल्डिंग ये नहीं आएगा, डिक्रीज द होल्डिंग करंट, प्रोटेक्ट द शंट फील्ड वाइंडिंग फॉर ओवर ओपन सर्किट, नहीं ओवर करंट नहीं आएगा, प्रोटेक्ट द शंट फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग खुले नहीं जिससे, क्योंकि शंट फील्ड वाइंडिंग अगर खुल गई ना तो उसकी स्पीड हो जाएगी इनफाइनाइट। ठीक है, स्पीड इनफाइनाइट ना हो। ठीक है, समझ में आया? शंट फील्ड वाइंडिंग अगर किसी कारण बस चलते हुए ओपन हो गई ना तो उसकी स्पीड इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मोटर शंट मोटर चल रही है ना तो धोखे से भी उसकी फील्ड वाइंडिंग को ओपन मत करो। ठीक है, बंद है तो ओपन कर दो, कोई दिक्कत नहीं, चालू में ओपन मत करो। ठीक है, हाँ, स्पीड इनफाइनाइट हो जाएगी। व्हाई द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज चेंज ओनली बाय चेंजिंग आर्मेचर डायरेक्शन इन डीसी कंपाउंड मोटर? देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास जो कंपाउंड मोटर होती है, या हम जनरली मोटर की बात करें कि मोटर में घूमने की दिशा कैसे बदली जाती है, तो मोटर में घूमने की दिशा बदलने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो फील्ड चेंज करें
या आर्मेचर, लेकिन ज़्यादातर किस में चेंज किया जाता है, आर्मेचर में। ठीक है, आर्मेचर में करने का कारण क्या है, जैसे शंट मोटर में दो बाइंडिंग होती है, सीरीज फील्ड बाइंडिंग होती है और शंट फील्ड बाइंडिंग भी होती है, तो दोनों का करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम किसका करते हैं, शंट का। ठीक है, जिससे मोटर की करेक्टरिस्टिक्स बनी रहे, नहीं कि मोटर की करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मान लो हमने आर्मेचर का चेंज कर दिया है, तो पता चला कम्युलेटिव मोटर थी, डिफरेंशियल बन गई, है ना। तो इसमें सिर्फ किसको चेंज किया जाता है, सीरीज को। विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफर, हाँ, विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफर्स बिलो नॉर्मल स्पीड इन डीसी शंट मोटर। नॉर्मल स्पीड से कम के लिए कौन सी मेथड का उपयोग किया जाता है। हम्म, देखो पहले ये फील्ड कंट्रोल मेथड का उपयोग किया जाता है कि जो हमारी बेस स्पीड है उससे ज़्यादा स्पीड के लिए। इसमें स्पीड, फील्ड कंट्रोल में स्पीड क्या होती है, बेस स्पीड से ज़्यादा होती है। उसके बाद है वोल्टेज कंट्रोल। वोल्टेज कंट्रोल मेथड में तो हम वोल्टेज कंट्रोल करते हैं, तो स्पीड कम ज़्यादा दोनों कर सकते हैं। आर्मेचर जो कंट्रोल मेथड है, इसका उपयोग किया जाता है बेस स्पीड से कम स्पीड के लिए। इसकी स्पीड क्या होती है, बेस स्पीड से कम होती है। इसमें हम बेस स्पीड से ज़्यादा भी कर सकते हैं, ज़्यादा और कम, हाँ, दोनों के लिए हो सकता है। तो इसमें क्या आएगा, आर्मेचर कंट्रोल, बेस स्पीड से स्पीड को सिर्फ कम ही किया जा सकता है। ठीक है। हम्म हम्म Why starters are required to start DC motor in industry? इंडस्ट्री हो या कहीं भी हो, ठीक है, स्टार्टर का मेन उद्देश्य होता है स्टार्टिंग करंट को कम करना। स्टार्टिंग करंट को क्या करता है, स्टार्टिंग करंट को क्या करता है, कम करता है। तो रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट, और स्टार्टिंग में कौन सी करंट, आर्मेचर करंट। ठीक है, कह रहा है कि क्लास बी में कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल आता है। देखो कई बार टेम्परेचर पूछता है, फाइबर ग्लास था। ठीक है, अब इसको ऐसे हम याद करते हैं, इसका 90 डिग्री, 105 डिग्री, इसका 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, ये 180 से ऊपर। ठीक है, ये होता है सिस्टम। बाई का टेम्परेचर 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, बी का 135 डिग्री। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, एफ, एफ का कितना होता है, 150, 155 भी लिखा जाता है इसको। ठीक है, 155 डिग्री, हाँ, 150-55 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज्ड फॉर कांस्टेंट स्पीड ड्राइव। स्पीड किस में कांस्टेंट होती है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें स्पीड किस में कांस्टेंट होती है, सीरीज में स्पीड कहाँ कांस्टेंट है, तो नो लोड पे स्पीड उसकी इनफाइनाइट हो जाती है, लोड बढ़ने पे स्पीड क्या होती, इसमें स्पीड और लोड की कैरेक्टरिस्टिक्स डीसी सीरीज मोटर में ऐसे होती है, कहाँ से कांस्टेंट हो गई। हम्म, है? नहीं, लॉन्ग शंट में तो कम होगी ना। डिफरेंशियल तो हम यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि डिफरेंशियल में स्पीड बढ़ती है। हाँ, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है, हाँ, शंट मोटर में स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कह रहा है एलिवेटर में कौन सी डीसी मोटर यूज की जाती है।
एलिवेटर में। हाँ, लिफ्ट एलिवेटर ही होता है। कौन सी होती है? कम्युलेटिव कंपाउंड। ठीक है, कम्युलेटिव कंपाउंड। कह रहा है स्पीड कंट्रोल गिव बिलो द रेटेड स्पीड, अभी पढ़ा था हमने। आर्मेचर डाइवर्ट। ठीक है, इससे स्पीड क्या होती है? कम होती है। ठीक है, आर्मेचर कंट्रोल में स्पीड बेस स्पीड से कम। व्हाट इज द इफेक्ट इफ 4 पॉइंट स्टार्टर रेजिस्टेंस इज कट ऑफ ड्यूरिंग रनिंग? 4 पॉइंट रेजिस्टेंस क्या हो गया? कट ऑफ हो गया। रेजिस्टेंस किसके सीरीज में होता है? एनवीसी के। किसके सीरीज में होता है? एनवीसी के। ठीक है, समझ में आ रहा है? व्हाट इज द इफेक्ट इफ 4 पॉइंट स्टार्टर रेजिस्टेंस इज कट ऑफ ड्यूरिंग रनिंग? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? मोटर स्टॉप। अगर रेजिस्टेंस कट आउट हो गया ना 4 पॉइंट स्टार्टर में, तो एनवीसी डीमैग्नेटाइज होगी, और डीमैग्नेटाइज होगी तो हैंडल को क्या कर देगी? छोड़ देगी। ठीक है, बंद हो जाएगी। हाँ, हैंडल को छोड़ देगा वो। हैंडल को छोड़ देगा तो क्या हो जाएगा? बंद हो जानी चाहिए। बंद हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हैंडल को छोड़ रहा है, तो मेन कारण क्या होगा? क्योंकि हैंडल अपनी वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, और हैंडल अगर ओरिजिनल पोजीशन में आ गया है तो मोटर क्या हो जाएगी? हाँ, स्प्रिंग लगी होती, क्योंकि डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। एक सेकेंड। अभी 4 पॉइंट स्टार्टर में कौन सा रेजिस्टेंस कह रहा है? एक तो रेजिस्टेंस लगा होता है किसके सीरीज पे? करंट को लिमिट करने के लिए। हम्म। हम्म। हम्म।
देखो इसमें कह रहा है विच व्हाट इज इफेक्टिव 4 पॉइंट स्टार्टर रेजिस्टेंस इज कट ऑफ ड्यूरिंग रनिंग। तो रनिंग के दौरान तो वैसे भी जो हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं वो तो वैसे भी हटा रहता है, मेन वाला रेजिस्टेंस तो, है ना। मेन जो रेजिस्टेंस होता है जो करंट को लिमिट करने के लिए किया जाता है, जो ये सीरीज में लगाया जाता है ये वाला, ये तो वैसे भी कटा हुआ रहेगा, ठीक है। अब जो एनवीसी होती है, एनवीसी के 4 पॉइंट स्टार्टर में यहाँ पर एनवीसी के साथ एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है जो एनवीसी को के करंट को लिमिट करता है, ठीक है। तो अगर ये कट ऑफ हो जाएगा, इसको हम काट देंगे, तो एनवीसी से जाने वाला करंट कितना हो जाएगा, 0। तो हैंडल को ये छोड़ देगा, तो मोटर क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। Why carbon composition Bruce required in the armature circuit to operate the DC motor? कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस ब्रूस, ब्रूस जो होता है वो करंट कलेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, रिड्यूस द स्पार्किंग। कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस से, कार्बन कंपोजिशन से रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो एल बाई आर की वैल्यू कम हो जाती है ना। टाइम कांस्टेंट बढ़ जाता है, मतलब कम हो जाता है, ठीक है। हाँ सीरीज मोटर, सीरीज मोटर, हाँ कार्बन का ही ब्रूस होता है। हम्म Why series motor produce high torque and speed initially without load? Why series motor produce high starting torque and speed initially without load? Hmm? Hmm? मोटर हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, हाई टॉर्क एंड स्पीड इनिशियली विदाउट लोड, बिना लोड के। नो लोड पे अगर हम बात करें, नो लोड है तो नो लोड पे बैक ईएमएफ का मान कितना होता है, स्टार्टिंग में बैक ईएमएफ का मान कितना होता है, 0। ईबी का मान कितना होता है, 0, है ना। ईबी यदि 0 है तो करंट कितना हो जाएगा, भी माइनस ई बी अपॉन, भी माइनस ई बी अपॉन आर ए, ठीक है। ये 0 है तो करंट क्या हो जाएगा, हाई, ठीक है। इनिशियली कह रहा है बिना लोड के स्पीड क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, क्योंकि करंट बढ़ जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। करंट, हम्म हम्म अपसेंट ऑफ बैक ईएमएफ, ईबी का मान क्या होता है, 0। हाँ लोड आएगा तभी, क्योंकि स्पीड इस, या मतलब स्टार्टिंग में होता है, बाद में तो थोड़ी देर बाद तो हो जाता है, स्टार्टिंग में करंट का मान ज़्यादा होता है। वाई द सीरीज फील्ड इज शॉर्ट सर्किटेड एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग इन डिफरेंशियल मोटर। वाई सीरीज फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट क्यों किया जाता है, अब देखो अगर हम बात करें डिफरेंशियल मोटर, तो डिफरेंशियल मोटर में दो बाइंडिंग होती है, एक फील्ड बाइंडिंग होती है और एक
ये लॉन्ग शंट का डायग्राम, ठीक है। इसका फ्लक्स इधर होगा तो इसका फ्लक्स ऊपर होगा। तो स्टार्टिंग में इसको शॉर्ट कर देते हैं, एज अ शंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिससे कि वो सही दिशा में घूम सके, ठीक है, जिससे वो सही दिशा में घूम सके। हाँ, रोटेशन के लिए। हाँ। व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू बैलेंसिंग आर्मेचर? आर्मेचर को बैलेंस करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सी होती है? क्या होती है? डायनामिक बैलेंसिंग। स्थिर है तो बैलेंसिंग क्या जरूरत, जब घूम रहा है तो। विच मटेरियल यूज्ड फॉर स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ डीसी स्टार्टर? डीसी स्टार्टर का जो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस होता है वो काहे का बना होता है? अभी पढ़ाया था ना। हम्म। हाँ, यूरेका। यूरेका का, ठीक है। विच डीसी कंपाउंड मोटर इज ऑपरेटेड एट कांस्टेंट स्पीड अंडर वेरिंग लोड? स्पीड किसकी कांस्टेंट होती है? अभी पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले। शंट मोटर। अब इसमें शंट ऑप्शन भी नहीं है। हम्म। कम्युलेटिव लॉन्ग शंट। अगर शंट, हाँ, कम्युलेटिव लॉन्ग शंट लगा देना, ठीक है। हाउ नो वोल्ट कॉइल इज कनेक्टेड इन थ्री पॉइंट स्टार्टर? थ्री पॉइंट पे स्टार्टर में नो वोल्ट कॉइल किसके सीरीज में रहती है? फील्ड वाइंडिंग के, ठीक है। नो वोल्ट कॉइल कनेक्टेड इन सीरीज विथ शंट फील्ड, हाँ। और फोर पॉइंट में एक रेजिस्टेंस के साथ लगा देते हैं। कह रहा है कौन सी बाइंडिंग है? कौन सी? बेब कैसे हो गई? हम्म। देखो, ट्रिप्लेक्स तो है नहीं, डुप्लेक्स भी नहीं है, और सिंप्लेक्स, क्वाड्रप्लेक्स भी नहीं है, डुप्लेक्स है। और सारी लैब बाइंडिंग है। बेब का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं। डुप्लेक्स मतलब, डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है? नहीं, डुप्लेक्स का मतलब होता है कि जितनी वाइंडिंग होती है आर्मेचर में, उतने ही स्लॉट होते हैं, ठीक है। बाइंडिंग बराबर किसके होता है? बराबर होता है स्लॉट के। और एक बाइंडिंग साइड, दो बाइंडिंग साइड रखी जाती है, जैसे ये वाली एक यहाँ रखी गई है, एक ये, दो बाइंडिंग स्लॉट एक कम्यूटेटर पे आ रही है। हाँ, दो बाइंडिंग, हाँ, दो बाइंडिंग साइड आएंगी, बाइंडिंग नहीं। लैप में कनेक्शन एक दूसरे के ऊपर लोभर लैप कर रहे हैं, देखो, इसके ऊपर ये है, हाँ। बेब बेब बनता है, आगे निकल जाता है। जैसे ये बाइंडिंग देखोगे ना, ये बाइंडिंग का ये टर्मिनल ऐसे गया, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये घूम के वापस वहीं आ गया, ठीक है। फिर ये दूसरा वाला गया यहाँ से, फिर रिटर्न होके यहीं आ गया। विच ग्राउलर टेस्ट इज आर्मेचर? आर्मेचर में कौन सा ग्राउलर टेस्ट किया जाता है, बताओ इसमें से ये कौन सा टेस्ट है? इससे क्या टेस्ट किया जा रहा है? एक्सटर्नल ग्राउलर है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि हम ओपन सर्किट टेस्ट कर रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ओपन कॉइल, कैसे पता चल गया? ये शॉर्ट कम्यूटेटर टेस्ट है। कम्यूटेटर वाइंडिंग शॉर्ट तो नहीं है, देखो कम्यूटेटर के दो इस पे लगाया है, एक इसमें एक इसमें, तो कम्यूटेटर बाइंडिंग शॉर्ट तो नहीं है, कम्यूटेटर आपस में शॉर्ट तो नहीं है, वो चेक कर रहे हैं, हाँ। चलो, ग्राउलर भी पढ़ा देंगे, बाइंडिंग में अभी पढ़ा देंगे। विच स्पीड कंट्रोल मेथड इज अप्लाइड ऑप्टेन बोथ बिलो और नॉर्मल? बिलो, बिलो के लिए भी और नॉर्मल, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, दोनों के लिए।
नहीं, आर्मेचर में तो बिलो के लिए होता है ना। आर देखो, फील्ड वाला बेस स्पीड से ज़्यादा के लिए, और आर्मेचर कंट्रोल बेस स्पीड से कम के लिए। ठीक है, ये भी ज़्यादा के लिए ही होगा फील्ड का। अब वार्ड लियोनार्ड सिस्टम होता है इसका आंसर। इसमें बेस स्पीड से ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। कम्यूटेटर में आर स्पार्किंग हैवली क्यों होती है? ठीक है, कम्यूटेटर में स्पार्किंग हैवी क्यों हो सकती है? हाँ, ब्रूस शिफ्टिंग की वजह से ये होता है। हाँ, ब्रूस शिफ्टिंग भी कहा जाता है इसको। व्हाट इज द एक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ रनिंग इन द डीसी मोटर? डीसी मोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करता है? सप्लाई वोल्टेज के विपरीत होता है, इसलिए उसको बैक ईएमएफ कहा जाता है। तो असिस्ट नहीं आएगा। ठीक है, असिस्ट नहीं आएगा। दूसरा क्या आएगा? अपोजिट, अपोजिट द अप्लाइड फील्ड, अपोजिट द अप्लाइड फील्ड। हाँ, विपरीत दिशा में होता है, वोल्टेज का विरोध करता है, इसलिए उसको बैक ईएमएफ कहा जाता है। हाँ, इसको डिफरेंशियल कहा जाता है। फ्लक्स कम्युलेटिव नहीं होता, डिफरेंशियल में ही होता है। चलो ये बताओ किसका है? स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है? स्पीड और किसका है? टॉर्क का। बताओ। नहीं, सीरीज का ऐसे थोड़ी होता है। सीरीज का स्पीड और टॉर्क का रिलेशन क्या होता है? स्पीड और टॉर्क का सीरीज का ऐसे बनता है, याद हो तो। ठीक है, और संट का ऐसे बनता है, ऐसे, कांस्टेंट। संट का बता रहा हूँ, ऐसे तो कैसे हो सकता है संट का? कम्युलेटिव कंपाउंड का है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड विथ होल्डिंग कॉइल इन 4 पॉइंट स्टार्टर? ये फिर से आ गया, देखो वही, फिर से क्वेश्चन सेम है, अभी कराया ना आपने। रेजिस्टेंस क्यों लगाया जाता है? रेजिस्टेंस क्यों लगाया जाता है? करंट को लिमिट करने के लिए, और एनवीसी में जो करंट जा रहा है उसको लिमिट करने के लिए। हाँ। व्हाई द डीसी सीरीज मोटर फील्ड वाइंडिंग इज बाउंड विथ थिक वायर? सीरीज मोटर में मोटे तार की क्यों बनाई जाती है? हम्म? वो तो मोटे तार में रेजिस्टेंस कम होगा ही, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, कह रहा है फील्ड टू रेगुलेट द फील्ड वोल्टेज को कांस्टेंट करना। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, टू कैरी द लोड करंट, क्योंकि लोड करंट जाता है इसमें से, तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, हाँ, लोड करंट इसमें से जाता है। चलो ये कौन सी मेथड है, बताओ। हम्म, सीरीज मोटर का तो है, इसमें से देखो कौन सा है। फील्ड पैरेलल मेथड है, फील्ड डाइवर्टर मेथड है, फील्ड टेपिंग। हाँ, फील्ड को हमने किस में कर दिया? पैरेलल में कर दिया। हम्म, विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज सुटेबल फॉर शेयरिंग मशीन्स? शेयर एंड पंच। नहीं, कम्युलेटिव कंपाउंड, वो तो ट्रेन वगैरह पे होती है। शेयर एंड पंच में कम्युलेटिव। वेयर डीसी कंपाउंड मोटर आर प्रीफर्ड? कांस्टेंट लोड पे। दूसरा कह रहा है कांस्टेंट स्पीड रिक्वायरमेंट। कांस्टेंट स्पीड में हम किसका उपयोग करते हैं?
संट का, कांस्टेंट स्पीड पे डीसी संट का। हाई स्टार्टिंग टॉर्क, कांस्टेंट स्पीड अंडर वेरिंग लोड, जहां पर लोड वेरी कर रहा हो और स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो। व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर फॉर डीसी मोटर? अरे स्टार्टर का उपयोग क्यों करते हैं? करंट को लिमिट करने के लिए, स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए। हाँ, आर्मेचर की वाइंडिंग को टेस्ट करने के लिए। विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट द आर्मेचर वाइंडिंग? आर्मेचर वाइंडिंग को टेस्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्या? ग्राउलर। हाँ, अगर रेजिस्टेंस मेजर करना होता तो फिर हम किसका उपयोग करते? केल्विन ब्रिज का। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि हम टेस्ट कर रहे हैं, तो बाइंडिंग टेस्ट करने के लिए ग्राउलर का उपयोग किया जाता है। और आर्मेचर कह रहा है तो कौन सा ग्राउलर होगा? एक्सटर्नल ग्राउलर, एक्सटर्नल ग्राउलर का उपयोग किया जाएगा। This type, why the holding coil of 3-point starter is connected in series with shunt field? समझ गए? Why the holding coil of 3-point starter is connected with shunt? अभी हमने ये किया है, हाई स्पीड से सुरक्षा करना, जिससे कि शंट फील्ड वाइंडिंग अगर चलते हुए ओपन हो जाए तो हाँ उसको बंद कर देगा, होल्ड उसको छोड़ देगा स्टार्टर को। हाँ, एनवीसी को छोड़ देगा। एनवीसी क्या होता है? हैंडल को होल्ड करके रखता है। अब हैंडल को होल्ड करके उसने रखा है, तो अगर मान लो कि उसको हम फील्ड के सीरीज में रखेंगे, तो फील्ड बाइंडिंग अगर चलते हुए ओपन हो गई तो स्पीड इनफाइनाइट हो जाती है, लेकिन वो चलते हुए जैसे ही ओपन हुए तो हैंडल क्या कर देगा? सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देगा, छोड़ देगा उसको। हाँ, द बेस्ट मेथड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसे चेंज करोगे? हम्म आर्मेचर की बदलेंगे। देखो, हम फील्ड से भी चेंज हो जाएगा, लेकिन हम किसका बदलेंगे? आर्मेचर का बदलेंगे, ठीक है? क्योंकि आर्मेचर का इंडक्टेंस कम होता है, एल इसका कम होता है, ठीक है? इसका एल ज़्यादा होता है, इसका एल ज़्यादा होता है तो ये ज़्यादा विरोध करेगा, ठीक है? एनवीसी का काम क्या होता है? देखो, एनवीसी के काम से भी क्वेश्चन है। एनवीसी, नो वोल्ट कॉइल इन 3-point स्टार्टर। हैंडल को होल्ड करके रखता है, ठीक है? स्पीड टू प्रिवेंट द इंक्रीज स्पीड। 3-point स्टार्टर में स्पीड को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है कि चलते हुए अगर फील्ड बाइंडिंग ओपन हो जाए, हाँ उसके लिए। विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज्ड फॉर सडन एप्लीकेशन ऑफ हैवी लोड? सडन एप्लीकेशन मतलब लोड क्या है? हैवी है, ठीक है? लोड हैवी है, हाँ, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। बेयरिंग लोड, कांस्टेंट स्पीड है, बेयरिंग लोड। हम्म हाँ। विच स्पीड कंट्रोल मेथड इज यूज फॉर फीड मिक्सर? फूड मिक्सर अभी बताया था मैंने। हाँ, बताओ। ये बताया था मैंने। नहीं, सीरीज फील्ड टेपिंग लगी होती ना, टेपिंग वाला बताया था ना मैंने। This speed control system provides the smooth variation of speed with zero above normal, zero to above or normal। हाँ, स्मूथ स्पीड कंट्रोल। वार्ड लियोनार्ड सिस्टम, कौन सा? वार्ड लियोनार्ड सिस्टम।
हाँ, उसमें स्पीड को हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जीरो भी कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेप्स इन वाइंडिंग? टेपिंग्स वाइंडिंग में क्यों की जाती है? 110। कंडक्टर को लपेटने के लिए। विच टाइप ऑफ डीसी आर्मेचर वाइंडिंग इज फ्रंट पिच इज ग्रेटर देन बैक पिच? फ्रंट पिच का मान ज़्यादा है किससे? बैक पिच से। देखो, रेट्रोग्रेसिव जो बाइंडिंग होती है इसमें बैक फ्रंट पिच का मान ज़्यादा होता है बैक पिच से, और जो प्रोग्रेसिव बाइंडिंग होती है उसमें बैक पिच का मान ज़्यादा होता है फ्रंट पिच से। ठीक है, प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव में बैक पिच का मान ज़्यादा होता है और रेट्रोग्रेसिव में फ्रंट पिच का मान ज़्यादा होता है। ठीक है, बैक पिच का मान क्या है आर्मेचर वाइंडिंग? फ्रंट पिच इज ग्रेटर देन बैक पिच, तो कौन सा होगा? रेट्रोग्रेसिव। व्हाट reduces the cross section area of core material of VA rating? रिड्यूस VA रेटिंग के कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शन एरिया को कम करता है। कौन सा स्टील उपयोग करेंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किसका उपयोग करेंगे? हाई एलॉय स्टील सीट सीट का उपयोग करेंगे। ठीक है। हाउ टू ऑब्टेन अपोजिट पोलरिटी डीसी? हाउ टू ऑब्टेन 4 पोल डीसी मोटर में आसन्न ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त की जाती है? हाँ, विपरीत करना है तो मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? करंट पे। ठीक है, तो करंट फ्लो अलग दिशा में कर दो। करंट फ्लो किस में कर दो? अलग दिशा में। 114 नंबर। हाँ, इसके लिए क्या करते हैं, जैसे हमारे पास एक ये वाइंडिंग है, इसमें हमने ऐसे लपेटे बनाए, ठीक है, दूसरी वाली वाइंडिंग में लपेटे ऐसे बदल दो, है ना, ऐसे। ठीक है, तो इसमें से करंट ऐसे जाएगा और इसमें से करंट ऐसे ही आएगा, लेकिन ये इस दिशा में करंट हो जाएगा, इसकी इस दिशा में होता। तो लपेटे अलग करना है बस, टंस लपेटने का तरीका बदल देना। हाँ, चेंज हो जाए। हाँ, पोल चेंज हो जाएंगे, करंट पे तो डिपेंड करता है पोलरिटी। व्हाट इज द ऑपरेशन इन द रिम? परमानेंट मैग्नेट में कैसे बदलोगे, तो फिक्स है ना। हाँ, उसमें नहीं बदल सकते। हाँ, बताओ इसका। ये कौन सी प्रोसेस है? स्लॉट को ऐसे कैसे क्लीन करते हैं? हम्म कटिंग द बाइंडिंग वायर। नहीं, ये किसके लिए होता है? रिमूविंग द बेजेस। पेजेस, इसके अंदर जो वो लकड़ी डल रहती है ना, उसको हटाने के लिए होता है। बाइंडिंग तो निकल गई है ना। बाइंडिंग ऐसे थोड़ी काटते, बाइंडिंग तो कटर लेके काट दो। विच इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड इन बाइंडिंग इज हाई नाइन नॉन हाइग्रोस्कोपिक एंड प्रोसेस गुड? बाइंडिंग में उपयोग करने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक नमी को सोखने वाली और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है? नमी को सोखती है। नमी को सोखती कौन सी है? एम्पायर क्लॉथ नहीं होता, ट्रिप्लेक्स भी नहीं होता, इसका आंसर आएगा सी नंबर, मिलिनेक्स पेपर। हाँ, नमी को सोखता है, लेकिन इसका जो वो है इंसुलेशन रेजिस्टेंस वो ज़्यादा होता है।
विच टाइप ऑफ आर्मेचर बाइंडिंग इज, ये कौन सी आर्मेचर बाइंडिंग है? सिलिका जेल, वो तो ट्रांसफार्मर में होता है। विच टाइप ऑफ आर्मेचर, कौन सी आर्मेचर बाइंडिंग है ये? अभी पढ़ा था हमने, बेब है कि लैप है? हुँ? क्या लग रही? बेब कहाँ से हो गई? लैप बाइंडिंग है, ठीक है। और कौन सी है? प्रोग्रेसिव। हम्म, प्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग। हाँ, इसमें क्योंकि कम्यूटेटर पिच बाई सी का मान कितना है? +1 है, ठीक है। और इसमें बेब बन रहा है, देखो ये ऐसे बाइंडिंग गई, ऐसे ऐसे रिटर्न होके फिर ऐसे, ठीक है। तो लैप बन रहा है, बेब नहीं हो। वैसे भी डायग्राम पहले से पढ़े रहोगे तो आ जाएगा। चलो 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एवरेज पिच कैलकुलेट करो, किसमें? वेब बाइंडिंग में। इफ नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर 14 हैं, स्लॉट कितने हैं? 7 हैं, और पोल कितने हैं? 2 हैं। एवरेज पिच निकालना है। स्लॉट कितने हैं? 14 हैं। पोल कितने हैं? स्लॉट कितने हैं? हाँ, कंडक्टर 14 हैं, आर्मेचर के कंडक्टर कितने हैं? 14 हैं। स्लॉट कितने हैं? 7। पोल कितने हैं? 2। क्या निकालना है? एवरेज पिच। थोड़ा बहुत बता देंगे। एवरेज पिच बराबर कैसे निकालोगे? Z - P डिवाइड बाई 2, 6 आएगा, ठीक है। फिश टाइप ऑफ टेस्ट, हाँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे आ जाएगा। लैब का है कि बेब का है ये? बेब का है ना, लैब का नहीं। बैक पिच और फ्रंट पिच डिवाइड बाई 2 कर देना, ठीक है। देखो इसका बैक पिच कैसे निकलेगा? Z/P, ठीक है। Z/P, जेड कितने हैं? 14 डिवाइड बाई 2, 7। और फ्रंट बैक पिच, फ्रंट पिच निकालोगे तो बैक पिच -1, बैक पिच -2 कर दो, 2 का डिफरेंस होता है दोनों में। 7 - 2 कितना आ जाएगा? 5, ठीक है। तो एवरेज पिच कैसे निकलेगा? बैक पिच 7 + 5 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 6, ठीक है। इस टाइप ऑफ टेस्ट, कौन सा टेस्ट दिया गया है रिवाइंडिंग करने के बाद? ये तो बता दोगे, ग्राउलर का टेस्ट है। ओपन कॉइल टेस्ट है, कॉइल ओपन तो नहीं है, ओपन होगी तो मैग्नेट नहीं बनाएगी। हम्म, हाँ होगा। Why the newly renewed bind armature must be preheated before varnish, ठीक है। देखो जैसे हमने नई बाइंडिंग करी, तो नई बाइंडिंग को थोड़ा सा गर्म करते हैं वार्निश करने से पहले। क्यों करते हैं? ठीक है, जिससे क्या हो जाए? सूख जाए, इससे नमी बाहर हो जाएगी। जैसे गर्म होगा ना तो नमी सूख जाएगी, क्योंकि नमी जब नहीं रहेगी तभी हम डालेंगे उस पर। हाँ, हाउ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी कंपाउंड मोटर इज चेंज, अभी पढ़ा था हमने। कैसे चेंज करेंगे? हाँ, आर्मेचर के बदलना है।
आर्मेचर में करंट की दिशा बदलना, क्योंकि डायरेक्ट टॉर्क बराबर क्या क्या होता है, के फाई इंटू आई है। तो या तो आर्मेचर करंट बदलो या फ्लक्स बदलो तो दिशा बदल जाएगी, है ना। व्हाट इज द इफेक्ट इन ए डीसी शंट मोटर इफ इट्स सप्लाई आर इंटरचेंज, सप्लाई क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, घूमने की दिशा नहीं बदलेगी सप्लाई चेंज करने पर। सप्लाई चेंज करने पर किसकी बदलती है, बीएलडीसी मोटर की। हाँ, ये एक ही दिशा में चलेगी, नहीं होंगे, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज बदल रही है, इसमें आर्मेचर या फील्ड बदलना होता है। हाँ, व्हाट इज द स्पीड इफ फील्ड वाइंडिंग ऑफ डीसी शंट मोटर इज ओपन सर्किटेड। डीसी शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग क्या हो गई, ओपन हो गई। हाँ, वेरी हाई स्पीड हो जाएगी। इनफाइनाइटी हो जाएगी। व्हाट इज द रीजन ऑफ रिडक्शन ऑफ स्पीड इन डीसी शंट मोटर में स्पीड के कम होने का कारण क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर के वी माइनस ई बी अपो सॉरी वी माइनस आई ए आर ए डिवाइड बाई 5, ठीक है। इससे क्या आएगा, आर्मेचर का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो बढ़ जाता है, ये वाला ड्रॉप बढ़ जाता है। लास्ट क्वेश्चन, अभी ये पहले भी आया था, ओपन सर्किट टेस्ट, कि हमारा ओपन तो नहीं है, ठीक है। चलो, ये डीसी जो मोटर है वो कंप्लीट हो गया है। इसको एक बार रिवाइज कर देना, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी से आते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो हम किसी कंपटीशन एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो लगाने की ज़रूरत है, बाकी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये डीसी मोटर कंप्लीट हो गया इससे।